जिस हिंदू राष्ट्र में जातिवाद हो, जिसमें शिक्षा सबको समान अधिकार ना हो, जिसमें मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं समान ना मिले और जिसमें रोजगार की व्यवस्था ना, ऐसे हिंदू राष्ट्र की हम सोचते भी नहीं है ना। हमें ऐसा राष्ट्र चाहिए, हमें ऐसा संवैधानिक राष्ट्र चाहिए जहाँ पे सबको समान शिक्षा, समान रोजगार, समान अधिकार हो सबके बराबर। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सबको समान अधिकार होंगे तो हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं। वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी उनसे बात की जाती है जाति खत्म करने की, तो वो जाति खत्म करने की बात नहीं करते हैं। अभी आपने देखा एक वो धीरेन्द्र शास्त्री करके वो सभी निकाल रहे हैं, अपनी पद यात्रा चालू करी। उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आप आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, आप हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं और कहते हैं देश हिंदू राष्ट्र बने, तो क्या आप उसमें दलितों को बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, या इस देश में कास्टिज्म खत्म करने की बात करते हैं? क्या आप उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने को तैयार होते हैं? तो इस बात पे एकदम चुप हंस पड़ते हैं। आप समझिए, वो ये तो चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन जातियों में बटा रहे। तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो मानसिकता है कि कैसे भी करके एक वर्ग को दूसरे वर्ग का गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। और आपको समझना होगा, ये देश जो है संविधान से चलता है, किसी ग्रंथ से नहीं चलता है। वरना इसी तरह से सिख कम्युनिटी का अपना ग्रंथ है, वो कहेंगे हमें हमारी वो दे दीजिए। इसी तरह क्रिश्चियंस का अपना ग्रंथ है, वो कहेंगे हमें हमारे अधिकार वैसे दे दीजिए, हमारा राष्ट्र बना दीजिए। मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों का भी यही बात आती है, बार बार ये बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि इनका मकसद सबको समान एकता के साथ लेके आना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ कैसे भी करके जातिवाद को बढ़ावा देना है और कास्ट बेस पे जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी उसको लागू करवाना है। और जबकि आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इस देश का बहुजन समाज किसी भी हालात में इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। देश का 85% जो व्यक्ति है वो कभी भी इनकी आइडियोलॉजी पे विश्वास नहीं करता है। और मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि शास्त्री कहना हिंदुओं को खतरा है, नहीं, अगर हिंदुओं को बचाना है तो एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। देखिए, इस देश का हिंदू कमज़ोर नहीं है। पहली बात तो आप समझिए, 80% होने के बावजूद अगर कमज़ोर समझता है तो मतलब उससे बड़ी मूर्खता वाली बात नहीं है। भाई 80% से ज़्यादा लोग हैं ना हिंदू इस देश में, तो अगर वो 80% से ज़्यादा लोग इस देश में हिंदू हैं और उसके बाद आप कह रहे हो कि ख़त्म हो रहे हैं, डर रहे हैं, तो मतलब इससे बड़ा मूर्ख वाली बात है ही नहीं। हाँ, डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, या हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो राजनीति सियासत करते हैं उन लोगों को डर लग रहा है कि उनकी रोजी रोटी छिन जाती है इसके। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तब उनकी रोजी रोटी चल जाती है। आपने देखा अभी पीछे जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो कुछ नए नए टुचपुंजी ऐसे नेता पैदा हो जाते हैं जो हिंदुओं के नाम करके, जिनकी हैसियत नहीं, जिनकी औकात नहीं, जिन्हें कोई जानता तक नहीं, वो जाके धर्म का झंडा उठा लेते और पहुंच जाते हैं सड़कों पे कि भैया दुकान बंद करो, दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। और जो पैसा उन्हें दे देता वो चुपचाप ले लेते हैं और इसी के नाम पे उन्होंने धंधा शुरू किया। गंभीर आरोप लगे हैं। भी आप देखिए ना मथुरा के अंदर क्या मामला हुआ है। भाई सरकार ने दुकानें खोली, सरकार ने लाइसेंस दिए, दुकानें खोली, लेकिन आप समझिए उन्हीं से वो लोग पैसा चंदा उगाई की बात कर रहे हैं कि पहले डर दिखा दिया, फिर उनसे कह रहे कि साइड में पैसा दे दो, आपके पास आएंगे नहीं। आए नहीं, खबरें आई ना न्यूज़ में। तो एक्चुअली ये जो लोग आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इनके लिए हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, तो धंधा है। बटा हुआ देश है ना, तो कैसे इसको हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं ये लोग? देखिए, यही जाति खत्म करने की बात क्यों नहीं करते जैसा आपने कहा? देखिए, ये ना कुछ भी करवा लीजिए, कभी भी जाति खत्म करने की बात नहीं कर सकते। ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उन्हें मूर्ख बनाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हो जाए। जो कुछ इतने से जो लोग हैं ना, इतने से लोग, वो हमेशा सत्ता पे काबिज रहे। जो उनके हक अधिकार है, उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उन्हें रोजगार का अधिकार है, उनके पास ज़मीन प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, वो उनके पास ना हो। ये लोग वो चाहते हैं, क्योंकि आपको पता 1950 से पहले जब इस देश का संविधान लागू नहीं था तब क्या हालात थे, इससे बदतर हालात थे ना। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो 1800 से पहले ज़मीन रखने तक का अधिकार इनके पास नहीं था, ज़मीनों का, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इनकी बस्तियों को गाँव से बाहर फेंक दिया गया था। यानी जो गांव में अगर आप जाओगे तो हमारे में वो कहते हैं घूड़ी वगैरह, गंदगी वगैरह वाला जो एरिया होता है जहाँ पे गोबर वगैरह फेंकते हैं, वैसी वाली जगहों पे जाके इनकी बस्तियाँ बसा दी गई और समझिए साइड से एकदम बाहर कर दिया था। तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में दोबारा से वैसा माहौल यहाँ बनाया जाए। और मैं ईमानदार बता रहा हूँ, ये लोग इस देश के सबसे बड़े लोग हैं। मैं ये जो आज इस सपने को देख रहे हो, ये लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और हिंदू राष्ट्र बहाना है, संविधान निशाना है इनका असली। देखिए, कभी तो ये कहते हैं कि संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कई बार आपने देखा होगा, कई बार कहते हैं BN राव जी ने लिखा है, कभी फिर उसी संविधान का विरोध भी करते हैं। कई बार ये कहेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है तो इतना घटिया संविधान लिख दिया, ऐसी बात करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात का ये करते हैं, फिर उसके बाद उसी को अपना भी बनाते हैं। जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो व्यक्ति आके कुछ भी बोल देता उलझुलू।
जिसे पता नहीं इस देश की आज़ादी में कितने लोगों ने शहादतें दी, इस देश के संविधान को लागू होने के लिए कितनी मेहनत लगी, वो लोग आके आज कुछ भी बोल देते हैं। अभी एक नई लड़की निकल के पैदा हुई है, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई, वो कह रही है कि नेहरू गांधी वगैरह सबको उल्टी सीधी बात कर रही है। पर इन साधु संतों को आरक्षण से इतनी दिक्कत क्यों है? साधु संतों को आरक्षण से दिक्कत इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान इस देश में लागू हुआ तो उन्होंने एक प्रथा खत्म कर दी। जहाँ रानी की कोख से राजा पैदा होता था उसकी नसबंदी कर दी। उन्होंने कहा रंग का बेटा भी अब राजा बन सकता है। और कहीं ना कहीं जब ये नियम लागू हुआ तो कहीं ना कहीं जो सवर्ण जाति की जो मानसिकता वाले लोग थे, जो उच्च वर्ग के, जो अपने आप को मानते थे उस समय, उन लोगों के उन्हें ये लगने लगा कि अब हम राज नहीं कर सकते। भाई पहले क्या होता था कि भाई किसी दलित को किसी बस्ती से निकलना, किसी सवर्ण की बस्ती से निकलना, उसे अपने जूते भी निकाल के सर पे रख के चलना पड़ता था या चप्पल हाथ में लेके चलना पड़ता था और उनकी तरफ झुक के सलाम करें। उनकी बस्तियों में से निकल नहीं सकते थे आप लोग। अगर बाई चांस पूरे गांव में एक मकान है तो उसके चप्पल निकाल लोगे, फिर आगे को लेके जाओगे। वो व्यवस्थाएं इस संविधान ने ध्वस्त कर दी। इस संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दे दिया। जब संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया तो इन्हें परेशानी सबको बराबर के अधिकार से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहते इंसान को इंसान की तरह माना जाए, समानता नहीं चाहते, नहीं चाहते। क्योंकि इतिहास देखिए ना आप, अभी भी आप क्रिमिनल केसेस देखिए, आप देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए क्या बद से बदतर हालात करे हुए हैं। भाई हमने तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाके काम किया, हमें पता है कि क्या हालात हैं। एक बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि भाई आज क्या नाम दलित, वो दलित नहीं रहा जो पहले था। मैं कह रहा हूँ आज भी आप मध्य प्रदेश वगैरह कहीं भी पूर्वांचल में चले जाइए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आप बिहार में चले जाइए, वहाँ आज भी स्थिति वही है। जहाँ पर कानून को इन्होंने अपनी, जहाँ थोड़े पैसे वाले ये लोग हैं और वहाँ पे जहाँ पे दलित वर्ग कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देता, वहाँ पे आज भी वही हालात है। आपने देखा नहीं कितनी बार शूद्रों के ऊपर, जिसे शूद्र वर्ग कहते हैं, दलित समाज जिसे हम कहते हैं, उनके सर पे मुँह दिया जाता है। और प्रशासनिक जितने अधिकारी इनके लोग हैं बैठे हुए हैं, वो कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। जब तक समाज के लोग सड़कों पर उतरते नहीं, जब तक कोई कार्रवाई भी नहीं होती ना। भाई जो अभी पीछे हम 2014 से पहले 47,000 के आसपास एनसीआरबी का डाटा बताता था कि SC ST के ऊपर साल में 47,000 के आसपास केसेस रहते थे। अब वो केसेस पहुंच के 55,000 पे पहुंच चुका है। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जबकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम लोग रिसर्चर लोग हैं, हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं समाज में, और हम डाटा रखते हैं। उस डाटा में ये साफ पता लगता है कि जब ये दलित वर्ग के लोग थाने में जाते हैं तो उनके थाने में पहली बात FIR दर्ज तक नहीं होती है, उन्हें बाहर से बाहर भगा दिया जाता है। तो जब उन्हें बाहर से बाहर भगा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप खुद बताएं कैसे इस तरीके से इन्हें न्याय मिलेगा। और उसके बाद फिर भी वो बंदा इस उम्मीद से जाता है, क्योंकि इस देश का संविधान उसे बराबर का अधिकार देता है, और जाके वो जब थाने में नहीं सुनता तो वो जाके हाई कोर्ट में जाके अपने केस डलवा देता है। धीरेन्द्र शास्त्री सपना देख रहे हैं, ये तमाम जो राम भद्राचार्य हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या इनका सपना पूरा हो पाएगा? अरे मैं कह रहा हूँ आप चलिए आप बना लीजिए हिंदू राष्ट्र, हम कह रहे हैं बना लीजिए, जाति के पहले खत्म कर दीजिए, इस देश में जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए। करिए ना, आप में दम है तो करे भाई। हिंदू धर्म तो जाति व्यवस्था पे टिका हुआ मैं है। वही बता रहा हूँ, आप जाति खत्म कर दीजिए ना, किसी की जाति की क्या मतलब है इस देश में। ठीक है, आपको हिंदू धर्म बनाना, चलिए आप बोलिए हिंदू राष्ट्र में सबसे अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन हो, बोलिए, कहिए। कभी सुना इन्होंने एजुकेशन फ्री की बात कही या समान शिक्षा की बात करी? सबको रोजगार की आज तक मुझे बताइए कभी इन्होंने बात करी कि सबको रोजगार मिले, सबको समान शिक्षा मिले, सबको मुफ्त मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं मिले? कभी सुनी आपने इनके मुँह से? नहीं। हिंदू राष्ट्र बना, इन्हें पता ही नहीं हिंदू राष्ट्र में करना क्या, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। क्योंकि जब ये हिंदू राजनीति करते हैं, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो इनके फॉलोअर फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। और इनकी चंदा उगाई जो धंधा है ना, धर्म नहीं है धंधा है, और इसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है, वो कहानी इनकी चल पड़ती है और इन्हें मोटा मोटा फंड्स इनको मिलना शुरू हो जाता है। गैर संवैधानिक बातें करते हैं, गैर संवैधानिक बोलते हैं, संविधान के खिलाफ हैं ये सारी बातें, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उसमें कार्रवाई इस कारण नहीं होती क्योंकि सत्ता में उनके अपने लोग हैं। जिस दिन सत्ता में इनके लोग नहीं होंगे, सारे चुप हो जाएंगे। आजकल आपने देखा, बहुत नॉर्मल आप देखते हो, कोई भी बंदा जाके किसी को भी कोई भी ब्लेम करके मार देता है, ठीक है, लिंचिंग कर देता है। अगर ये सत्ता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने डर ही नहीं कि उनके कोई कार्रवाई होगी। अभी उस दिन का मैं बताऊँ, ये क्या नाम है, एक वो दक्ष ऐसे करके कोई वो है, मुझे गौरक्षक वाले हैं। अभी हाल में एक लड़की ने कुछ बयान उल्टा सीधा बयान दे दिया था, उसे गिरफ्तार कराने की जगह उसके ऊपर उल्टी सीधी अभद्र उल्टी सी गाली गलौज करी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा, पुलिस ने वहाँ पकड़ा नहीं, देखिए पुलिस वहाँ पे है, पुलिस पकड़ भी नहीं रही, कुछ नहीं कर रही। बाद में वो जाके अपनी गिरफ्तार बड़ी शांति से जाता है, उसके साथ सेल्फियाँ खींचती है। बताओ, अपराधियों की सेल्फियाँ चल रही हैं भैया। समझिए क्या हालात हो गए इस देश के जब से ये सत्ता में सीखते हैं। कल बोला है कि अगर जो संविधान का अपमान करेगा वो समझो बाबा साहब का अपमान करेगा। हाँ, एक्चुअली कहानी क्या है कि योगी जी, इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि जो संविधान का अपमान करे वो बाबा साहब का अपमान करेगा। योगी जी उससे है ना जमीन पे लागू करें, उसे ज़मीन पे लागू करें।
कहानी क्या है कि इनके अपनी ही जाति बिरादरी के जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा अगर अपमान कर रहे हैं संविधान का, वही लोग कर रहे हैं। आपने देखा पर सबसे ज्यादा 26 नवंबर को संविधान दिवस तो बीजेपी वालों ने मनाया, देखिए। सर, मैं बता देता हूँ, एक होता हमारे में वो क्या कहते हैं, कान ऐसे पकड़ो या पीछे से करके पकड़ लो, उसमें कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। और यहाँ पे वही कहानी हो रही है। यहाँ दिखाया कुछ हो हाथी के दांत दिखाया कुछ जा रहे हो, खाया कहीं और से जा रहा है इनमें। अब ये जितने भी लोग हैं मानसिकता के, जो लोग यहाँ पे बने पड़े हैं, जितने भी लोग बने पड़े हैं, क्या आपको लगता है ईमानदारी से संविधान की सम्मान करते हैं? आज मध्य प्रदेश में कुछ वकील लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, और कायदे में उन पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे अब नए नए बाबा फन्ना सेठ निकल गए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब की उल्टी सीधी उल जुलूल फोटो बना के वीडियो बना के डाल रहे हैं, है ना। क्या उन पर कार्रवाई हो रही है? क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? IT एक्ट के अंतर्गत उन्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो जेल में नहीं है, वो आराम से घर में मजे ले रहे हैं। सोचिए, इस देश के पार्लियामेंट जो थाना है वहाँ पे संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, उन लोगों को पुलिस कुछ समय के लिए जेल में डालती है, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देती है और वो आराम से मजे ले रहे हैं ज़िंदगी के। इस देश का संविधान जलाया जाता है दिल्ली के सेंटर में, पार्लियामेंट थाने के पास, पार्लियामेंट के पास, और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश को अगर बचाना है तो मुझे लगता है अब वो समय आ गया कि बहुजन समाज को आगे आना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करेंगे हिंदू राष्ट्र? नहीं, अगर उसमें फ्री शिक्षा मिलती है, समान शिक्षा मिलती है, मैं कह रहा हूँ समान शिक्षा का अधिकार मिलता है, हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बनाइए ना जिसमें जातियाँ खत्म हो। हिंदू राष्ट्र में ऐसा होता नहीं है ना भाई, जातियाँ खत्म हो, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। भाई जातियों, आप लोग जातियाँ खत्म कर दो ना, मैं तो कह रहा हूँ जातियाँ खत्म कर दो, समान शिक्षा दे दो, समान मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं मिलते हैं, व्यवस्था पे आधारित है ना, तो उसी हिसाब से चलाएंगे ना। तो अगर उसमें ये चीज़ें नहीं है तो हम भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। हम ही नहीं, इस देश का वो व्यक्ति जो इस देश के लिए सोचता है, इस प्रदेश की प्रगति को अपना मानता है, वो कभी भी इनकी इस विचारधारा के साथ नहीं चलने वाला। जिस हिंदू राष्ट्र में जातिवाद हो, जिसमें शिक्षा सबको समान अधिकार ना हो, जिसमें मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं समान ना मिले और जिसमें रोजगार की व्यवस्था ना, ऐसे हिंदू राष्ट्र की हम सोचते भी नहीं है ना। हमें ऐसा राष्ट्र चाहिए, हमें ऐसा संवैधानिक राष्ट्र चाहिए जहाँ पे सबको समान शिक्षा, समान रोजगार, समान अधिकार हो सबके बराबर। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सबको समान अधिकार होंगे तो हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं। और यही इस देश का संविधान कहता है। बोले पहले प्रेम्बल में लिखा हुआ ना, वी द पीपल, हम भारत के लोग, है ना, तो हम है ना, तो हम जब हम बराबर रहेंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो हम इस फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं। और कुछ लोग अभी अपनी राजनीति सेकने दीजिए अभी, क्योंकि उनका सरकार है, उनके पास उनकी कार्रवाई नहीं हो रही, आज नहीं कल सत्ता बदलेगी। तो क्या SC ST का अब पूरी मतलब सक्षम हो गया, अब उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? क्या वो नीचे से ऊपर आ गए हैं अब? देखिए, जब ये लोग ये कहते हैं कि भाई आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, इस देश के संविधान ने किसी चीज़ को देखते हुए आरक्षण दिया है, और अभी वो समाज इतना ऊपर नहीं हुआ है। आप हर बार आरक्षण को शहरों तक क्यों सीमित करते हैं?